कहते हैं कुछ गांव रात में सोते नहीं, वे जागते हैं। ऐसे ही गांव था चंद्रपुर, जहां भूत बाहर नहीं घूमते थे, वे इंसानों के अंदर रहते थे। इस रात रमेश की नींद टूटी। उसी रात किसी और ने उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लिया। जय श्री श्याम दोस्त, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द काम नरेटर। गांव का नाम था चंद्रपुर। दिन में बिल्कुल सामान्य, लेकिन रात में यहाँ की हवाएं भारी हो जाती थी। लोग कहते थे यहाँ कुछ है जो इंसानों के अंदर समा जाता है। रमेश इसी गांव में रहने वाला सीधा साधा व्यक्ति था। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। वह दिन में खेतों में काम करता, शाम को जल्दी घर आ जाता और जल्दी सो जाता। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदलने वाला था। रात के 2 बजे थे। रमेश की नींद अचानक से उड़ी। कमरे में एक अजीब सी ठंड। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप हिल रहा। रमेश जैसे ही दरवाजा बंद करने वाला था, किसी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, हट जा, ये शरीर अब मेरा है। रमेश के हाथ कांपने लगे। अचानक उसकी आंखें पलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब रमेश की पत्नी सीता ने उसे उठाया, रमेश बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी और वो अब लोगों को घूर घूर कर देख रहा था। सबसे डरावनी बात तो तब हुई जब रमेश ने अपनी ही माँ से कहा, तू मुझे नहीं जानती, मैं शरीर में नया हूँ। सीता ये सुनकर चीख पड़ी। गांव के बुजुर्ग पंडित को बुलाया गया। उसने रमेश को देखा और कांपते हुए बोला, इसके अंदर शमशान की आत्मा है। वह अधूरे कारणों की वजह से भटक रही है। रात को पूजा रखी गई। जैसे ही पूजा शुरू हुई, मंत्रों का उच्चारण हुआ। रमेश जोर जोर से हंसने लगा। इन मंत्रों से तुम मुझे नहीं निकाल पाओगे। रमेश चीख चीख कर ये शब्द बोलने लगा। अचानक उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। कपड़ों की दीवारों पर खरोंचे पड़ने लगे। जैसे ही आखिरी मंत्र पढ़ा गया, रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। सबने सोचा शायद भूत निकल गया, लेकिन अगली सुबह जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव का वही पंडित उसी तरह भारी आवाज में बोला, अब मेरी बारी है। उसकी भी आंखें अब पलट चुकी थी। पंडित के मुंह से ये वाक्य निकलते ही पूरा कमरा सन्न रह गया। सीता का कलेजा भी अब मुंह आ गया, जिसे वो गांव का रक्षक मानती थी। आज उसकी आवाज में एक अजनबी भारीपन। पंडित की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। पंडित की आंखों की पलकें झपक नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे चला रहा। रमेश भी अब होश में आ चुका था, लेकिन अब वह रो नहीं रहा था, बस पंडित को देखे जा रहा था। फिर से उसके मुंह से निकला, ये गया नहीं है। सबकी सांसें अटक गई। उसके सबसे बूढ़े व्यक्ति हरियर काका कांपते हुए आ गया। उन्होंने वो बात बताई जो कई सदियों से दबी हुई थी। चंद्रपुर के शमशान में आज से करीब 40 साल पहले एक तांत्रिक को जिंदा जला दिया गया। भीड़ में खलबली मच गई। वह तांत्रिक बनना नहीं चाहता, वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयारी नहीं थी। मरते मरते उसने श्राप दिया, मैं मरूंगा नहीं, मैं तुम सबके भीतर जीऊं। अचानक पंडित की गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई। उसने कड़क आवाज में कहा, हरिहर, अब देर हो चुकी है। रात गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। किसी बच्चे की आवाज बदल गई। एक औरत अचानक आधी रात में शमशान की तरफ निकल पड़ी। कुएं के पानी से काला झाग निकलने लगा। और सबसे डरावनी बात, हर वो इंसान जो सबसे ज्यादा डर रहा था, वो सबसे ज्यादा देर उसी के अंदर ठहर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डर ही उसका दरवाजा। सीता ने हिम्मत जुटाई। वह पंडित के सामने खड़ी हुई। उसने कांपती आवाज में बोला, तुझे क्या चाहिए? पंडित के चेहरे पर मुस्कान आई। वह मुस्कान उसकी नहीं थी। मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ, मैं हर जगह फैलना चाहता हूँ। यही शब्द थे उस तांत्रिक के। कमरों की दीवारों पर अब शमशान की मिट्टी गिरने लगी। तभी रमेश चीखा, इसे कोई नहीं निकाल सकता है जब तक ये खुद किसी की जगह ना ले। सभी लोग ये बात समझ गए। भूत किसी को जबरदस्ती नहीं पकड़ता, ये सिर्फ नियंत्रण करता है। जो टूटे हुए अंदर से खाली होते हैं, वही इसके अगले घर होते हैं। अगली सुबह पंडित गायब था। उसकी चप्पलें उसी शमशान घाट में मिली और उसी दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया था। शांत, बहुत ज्यादा शांत। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं इस गांव में रहने आया हूँ। रमेश की रूह कांप गई, क्योंकि उसने वही मुस्कान पहले अपने चेहरे पर देखी थी। रमेश ये सब देखकर समझ गया कि गांव अब सुरक्षित नहीं है। उस रात रमेश अकेले शमशान गया, वही शमशान जहां 40 साल पहले तांत्रिक को जला दिया गया था। में जलती हड्डियों जैसी गंध थी और चांद आधा आसमान में छुपा था। और बीच में एक पत्थर जिस पर खून से लिखा था, देह बदली जा सकती लेकिन इच्छा नहीं। उसके पीछे से एक आवाज आई, तू समझ गया है। वहां मोहन खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई अलग दिशा में फैल रही थी। मोहन बोला, मैं पहला नहीं हूँ। रमेश दूसरा, पंडित तीसरा, और अब मैं हूँ
रमेश कांप उठा। उसने पूछा, तू क्या है? मोहन मुस्कुराया, मैं डर से जन्मा। मैं अधूरी आत्मा नहीं, अधूरी इच्छा हूँ। उसने शमशान की जमीन पर हाथ रखा। जमीन धड़कने लगी। हर वो इंसान जो अंदर से टूटा है वो मुझे बुलाता है। रमेश समझ गया, इसे मंत्र नहीं जला सकते, इसे आग नहीं जला सकती, इसे बस एक पूरा इंसान जला सकता है। रमेश आगे बढ़ा, अगर मैं तुझ में आ जाऊं तो रुकेगा? मोहन की आंखें चमक उठी। अगर तू सच में पूरा है तो मैं टिक नहीं पाऊंगा। सीता पीछे से चीखी, लेकिन रमेश शांत था। पहली बार पूरी तरह शांत। उसने आंखें बंद की, अपने सभी डर, अपनी गलतियां, सभी पछतावों को स्वीकार किया। मोहन रमेश में घुसा। एक जोरदार चीख गूंजी। हवाएं उल्टी बहने लगी और शमशान की आग अपने आप बुझ गई। मोहन की आवाज टूटने लगी, तू टूटा क्यों नहीं? तू खाली क्यों है? तू डर क्यों नहीं रहा? तभी रमेश ने आंखें खोली और कहा, मैंने अब अपने सच को स्वीकार कर लिया। एक तेज झटका हुआ और काला धुआं हवा में बिखर गया। रमेश जिंदा था। गांव शांत था। शमशान की जमीन भी अब ठंडी थी। हमने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन शहर के बस स्टैंड पर एक आदमी उतरा। उसकी आंखें सामान्य थी, चेहरा थका हुआ। उसने बस इतना कहा कि मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। उसके सीने में दिल के पास एक हल्की काली सी दरार थी कि वह एक शरीर में नहीं रहता, वह उसके शरीर में रहता है जो खुद से भागते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट आप क्या देखना चाहेंगे। तब तक के लिए जय श्री श्याम।